तसव्वुफ़ लफ्ज़ के अंदर 4 हरूफ है और सूफिया कराम इन चारों हरूफ के 4 निकात बयान करते हैं। तसव्वुफ़ लफ्ज़ के अंदर ता, स्वाद, वाव, फे ये 4 हर्फ हैं। बाद सूफिया कराम लफ्ज़ ता से मुराद तसर्रुफ़ लेते हैं, यानी ख़ुद को राह खुदा में ख़र्च कर देना। स्वाद से सिरातल मुस्तकीम मुराद लेते हैं, यानी ख़ुद को सिराते मुस्तकीम पर कायम कर लें। और वाव से मुराद वादा लेते हैं, यानी कभी भी वादा खिलाफ़ी ना करे। और फ़े से मुराद फुतूहुल गैब लेते हैं, यानी रूहानियत का दरवाज़ा अपने ऊपर खोल ले। तो बाज़ सूफिया कराम तसव्वुफ़ के चारों हरूफ से मकामात की तरफ इशारा करते हैं और ते से मुराद तवक्कुल लेते हैं, यानी अल्लाह तबारक व ताला पर कामिल भरोसा। और स्वाद से मुराद मकाम सब्र लेते हैं और सब्र की मंजिलों को और सब्र को अख़ज़ करने की तालीम देते हैं। और वाव से मुराद वरा है, यानी ज़ुहद व तक़वा इख्तियार करके वरा से वराउल वरा हासिल करे। और फ़े से मुराद फ़क्र लेते हैं। और बाज़ सूफिया कराम जो तसव्वुफ़ के चारों हरूफ से अल्लाह के 4 अस्मा से इख्तिसाब फ़ैज़ हासिल करने का दर्स देते हैं। वो कहते हैं तसव्वुफ़ लफ्ज़ में जो ता है उससे अल्लाह का इस्म तव्वाब याद करो, जिससे अपने अंदर अपने ज़ाहिरी बातिनी तौबा के ज़रिए तुम इसमें तव्वाब का फैज़ हासिल करो। और स्वाद से मुराद अल्लाह का नाम समद है, जिसका मतलब होता है बेनियाज़। तो आप पूरी मखलूक से बेनियाज़ होकर सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह की नियाज़मंदी में शामिल हो जाए और इस तरीके से इसमें समद से जो इख्तिसाब फ़ैज़ करे। और यूं ही अल्लाह का नाम वाव से वहाब मुराद लेते हैं। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा देने वाला, बिन मांगे देने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से कभी उम्मीद रखे और वहाँ बिना मांगे ही जो है बहुत कुछ मिलता है, इसका कामिल यकीन रखे। और लफ्ज़ फ़ा से मुराद फ़त्ताह है कि अल्लाह ताला तमाम बंद को खोलने वाला है, तमाम राहों में आसानी पैदा करने वाला है। तो उसके फ़त्ताह नाम से भी जो है फ़तह और फ़तह मुबीन की जो है उम्मीद कवी रखे। और यूं ही बाज़ सूफिया कराम ता से तौबा मुराद लेते हैं और स्वाद से सफ़ा मुराद लेते हैं और वाव से विलायत और फ़ा से फ़ना। इसमें ख़ास तौर पर जो नुक्ते बयान करने के काबिल है वो ये है कि हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जो है तसव्वुफ़ के चारों हरूफ के निस्बत से जो है निकात बयान किए हैं। और वो भी जो है तसव्वुफ़ की ते से तौबा मुराद लेते हैं और वो ज़ाहिरी और बातनी दोनों तौबा मुराद लेते हैं। और ज़ाहिरी तौबा यानी कौल फ़ेल जो है उसके ज़रिए अपने आज़ाए जिस्मानिया ज़ाहिरिया को हर किस्म के गुनाहों बुराइयों से महफूज रख लेने को वो तौबा ज़ाहिरी कहते हैं। और बातनी तौबा अपने दिल को तमाम गंदगियों से, कदूरतों से साफ़ कर लेने को कहते हैं, ज़ाहिरी बातनी तौबा। और फिर स्वा से मुराद जो है वो सफ़ाई लेते हैं और सफ़ाई से मुराद वो कहते हैं सफ़ाई हो तो सफ़ाई भी जो है कल्ब की सफ़ाई
और सर की सफाई दोनों होना चाहिए। कल्ब की सफाई से वो मुराद लेते हैं कि बशरी कमज़ोरियों और गलाज़तों से पाक साफ हो जाए, जो आम तौर पर दिल में मौजूद होती है, यानी खाने पीने, सोने, बातें करने, सुनने की ख्वाहिश, तमन्ना, नेज़ दुनियावी फ़ायदों की तरफ रगबत या बहुत तिजारत की तरफ रगबत, जो है इस तरीके की जो ख्वाहिशात और जो कुछ भी जो कदूरतें हैं, जो बशरी कमज़ोरियाँ है, उससे सफाई हासिल करना। ये मज़कूरा आदात कबीहा मज़मूमा से दिल को साफ़ व शफ़ाफ़ रखने का एक ही तरीका है कि इब्तदा मुर्शिद कामिल के इरशाद के मुताबिक ज़िक्र फ़िक्र करके, यानी खूब अच्छे से ज़िक्र करके अपने आप को ज़िक्र ख़फ़ी के मकाम तक, ज़िक्र से जो है मकाम सर के ज़िक्र तक जो है अपनी रसाई हासिल करें। और यूं ही कहते हैं गौसे पाक के सफ़ाए सर भी ज़रूरी है। उससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला के सिवा हर एक से जो है एराज़ कर ले, हर एक से अपने मुंह को फेर ले और उसी की मोहब्बत और अस्माए हुस्ना का जो है ज़ुबान सर से दायमी वजीफ़ा बना ले, और इसी के ज़रिए जो है मकाम सर के जो है तमाम मकामात हासिल होते हैं। और वाव से मुराद गौसे पाक विलायत लेते हैं, और वो जो है औलिया के लिए, जैसा कुरान करीम में इरशाद है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जो तस्वीर कल्ब के बाद नसीब होता है कि जिसका माना है बेशक औलिया अल्लाह बेखौफ और बेगम है, ये विलायत का हासिल है कि इंसान अपने अंदर जो है खुदावंदे तबारक व ताला की अखलाक को पैदा करे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपने दिल में अखलाक़ खुदाबंदी पैदा करो और लिबास बशरियत उतार कर औसाफ़ इलाहिया का लिबास पहनो। और गौसे पाक हदीस कुदसी भी पेश करते और कहते हैं कि काल अल्लाह तबारक व ताला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब वो अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो कुन्तु लहू समअन व बसरन व लिसानन व यदन व रिजलन फ़बी यस्मऊ बी वयुबसिरू बी वयनतिकू बी वयुबतिशु बी व बी यमशी। यानी हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब मैं किसी बंदे को अपना महबूब बनाता हूँ तो मैं उसके कान, आँख, ज़ुबान, हाथ और पाँव बन जाता हूँ, फिर वो मेरी ही अता करदा ताकत से सुनता, देखता, बोलता, पकड़ता और चलता है। लिहाजा गैर हक़ से अपने बातिन को साफ़ व शफ़ाफ़ कर लेता है, फिर हक़ ही हक़ नज़र आता है और बातिल ख़त्म हो जाता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। और लफ्ज़ फ़ा से मुराद गौसे पाक फ़ना लेते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में फ़ना हो जाना फ़ा से मुराद है। जब बशरी औसाफ़ फ़ना होंगे तो औसाफ़ खुदाबंदी जिन्हें बका व दवाम हासिल है वो नज़र आएगी, इसलिए कि वो ज़ात अक़दस हय्युन व क़य्यूम है, उसे फ़ना और ज़वाल से कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा अब्द फ़ानी को उस ज़ात फ़ानी के साथ उसकी महबूबियत व पसंदीदगी के बायस बाकी बिल्ला का रुतबा नसीब हो जाता है, और कल्ब फ़ानी को सिर्र बाकी की मईयत में बका हासिल हो जाती है। मसलन इरशाद बारी ताला है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, यानी हर चीज़ फ़ना हो जाने वाली है, हिलाक हो जाने वाली है, फ़कत बाकी रहने वाली ज़ात एक ही है। तो यही मकाम लाहूत जो अम्बिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम व औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह के लिए मखसूस है, जिसके बारे में इरशाद होता है इन्नल्लाह मअस सादिकीन, अल्लाह सादिकीन के साथ है। बस हादिस जब कदीम से मिलता है तो उसका वजूद फ़ानी हो जाता है। तो ये लफ्ज़ फ़ा से मुराद
फ़ना लिया गया है। तो हुज़ूर गौसे पाक ने भी अपने निकात पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन निकात को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इन निकात के मकामात को जो है तय करके हकीकी तसव्वुफ़ को हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।